जय हिंद, नमस्कार साथियों। प्रीवियस वीडियो में हमने बात की थी इंग्लिश ग्रामर में वोकेबुलरी के बारे में की थी। उसमें एंटोनियम्स, सिनोनियम्स और हमने होमोफोन्स कुछ करा दिए थे। कल एक कमेंट आई कपिल करके मेरे पास कि भैया वो कराओ डिग्री, तो डिग्री की क्लास ले लेते हैं एक दिन। तो डिग्री चेंज इन डिग्री में परिवर्तन कैसे होता है बताते हैं, ठीक है। अब आपको पता ही होगा कितने प्रकार की डिग्री होती हैं, 12th वालों को पता होगा कितने प्रकार की डिग्री होती हैं। तो डिग्री होती हैं 3 प्रकार की। ऐसी ट्रिक से बताएंगे। उससे पहले 2 पंक्तियों के साथ शुरुआत करते हैं। आज इंग्लिश में कुछ पंक्तियां बोलते हैं, जैसे कि इफ़ यू आर जजिंग अ पर्सन बाय हिज क्लॉथ्स, इफ़ यू आर जजिंग अ पर्सन बाय हिज क्लॉथ्स एंड हिज फेस, सो then no one is more foolish than you। क्या बोला? If you are judging a person by his clothes and face, then no one is more foolish than you। यदि आप किसी व्यक्ति को उसके कपड़ों और उसके चेहरे से जज करते हैं तो आपसे ज़्यादा मूर्ख और कोई नहीं हो सकता। तो शुरुआत करते हैं लेके प्रभु का नाम, जय श्री राम। तो पहला कौन सा है? पहली डिग्री है हमारी पॉजिटिव डिग्री, पॉजिटिव। दूसरी है कंपैरेटिव, कंपैरेटिव। तीसरी है सुपरलेटिव। इनकी एक कॉमन सी पहचान मैं आपको बता दूं। मोस्टली जो होता है, क्या होता है पॉजिटिव डिग्री में, क्या होता है 2 बार एज का प्रयोग होता है। ध्यान रखिए, इससे भी अलग बन सकती है। नेगेटिव में सो लग जाता है एक बार, फिर एज लग जाता है नेगेटिव में। ओके, उसकी बात हम एग्जांपल्स के माध्यम से कर लेंगे। पहले बात करते हैं हम पॉजिटिव में, एफर्मेटिव में एज का प्रयोग करके। पहले एज का मतलब क्या होता है और दूसरे एज का मतलब क्या होता है। तो पहले एज का मतलब अगर हम बात करें तो एक एग्जाम्पल के माध्यम से बात करें, जैसे मुस्कान is as beautiful as रानी। क्या मतलब है इसका? मुस्कान इज एज ब्यूटीफुल एज रानी। तो एज और एज, ये दोनों प्रयोग हो गए। तो पहचान लो तुरंत कौन सी डिग्री है, पॉजिटिव। रटना नहीं है कुछ भी। एज या सो एज पहचान हो गई हमें पॉजिटिव डिग्री। ओके, क्लियर? इज इट ओके और नॉट ओके? तो बात करते हैं एज। पहले एज का मतलब क्या है और दूसरे एज का मतलब क्या है। तो पहले एज का मतलब है मुस्कान। इसकी हिंदी देखिए, सबसे पहले इसकी अपने मन में हिंदी निकाल लीजिए एक बार, क्या होती है। पहले एज का मतलब होता है उतना या उतनी, या उतना, और दूसरे का होता है जितना या जितनी। तो मुस्कान है उतनी सुंदर। देखिएगा ध्यान से, एक बार मैं डिग्री क्लियर करा दूंगा। मुस्कान है उतनी सुंदर जितनी रानी। तो क्या बात हुई? मुस्कान उतनी सुंदर है जितनी की रानी। तो दूसरे में हम देखिए कंपैरेटिव में बात करें, क्या यूज होता है। तो कंपैरेटिव में मोर और देन, ये दोनों कंपैरेटिव डिग्री में यूज होते हैं। कैसे यूज होते हैं बात करते हैं, इसकी बनाते हैं कंपैरेटिव डिग्री। कैसे बनेगी? रानी पीछे से उठाएंगे, नेगेटिव करके लाएंगे, एफर्मेटिव दी हुई है रानी, ब्लैक से कर लेते हैं। रानी इज नॉट मोर। देखिए डिग्री हमेशा इसकी चेंज होगी। ब्यूटीफुल की कंपैरेटिव डिग्री क्या होती है, कुछ डिग्रीज बता देता हूं मैं आपको। जैसे पॉजिटिव, स्मॉल है, बिग है, और उसके हिसाब से हम एग्जांपल्स में बता देंगे। अभी जो याद आ रहे हैं मैं उन्हें बता दे रहा हूं। ये पॉजिटिव में यूज होते हैं। पॉजिटिव, यहाँ इसका पोर्शन इतना, इसे बताने के लिए करते हैं, ठीक है। पहली ये हो गई।
तो क्या बात की हमने स्मॉल और बिग पॉजिटिव में, जैसे ब्यूटीफुल आ रहा है, अभी बात नहीं हुई है ब्यूटीफुल की, ब्यूटीफुल की बात करेंगे पहले। स्मॉल बिग ये पॉजिटिव में यूज होते हैं। जैसे अब कंपैरेटिव की बात करें, कंपैरेटिव तुलना की बात करें तो इसकी कंपैरेटिव डिग्री क्या होगी, स्मॉलर, इसकी होगी बिगर। अब सुपरलेटिव की अगर बात करें तो सुपरलेटिव में क्या होगा, सुपरलेटिव में एक बात को, एक ही चीज़ को बढ़ा चढ़ा के कह देते हैं। जैसे कह दिया, जैसे डिग्री की बात करें, एक डिग्री की, नो अदर बिल्डिंग इन इंडिया इज एज ब्यूटीफुल एज द ताज। तो ताज की बात हुई है इधर, तो क्या बात कर रहे थे, कंपैरेटिव तुलना, और कोई ऐसी बिल्डिंग भारत में नहीं है इतनी सुंदर जितनी की ताजमहल। तो उसकी क्या हो जाएगी, ताज इज वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल बिल्डिंग इन इंडिया। तो केवल ताज के बारे में हमने बात की है, तो इसमें क्या हो जाएगा, इसमें हो जाएगा स्मॉलेस्ट, बिगेस्ट। एग्जाम्पल्स के माध्यम से और बिल्कुल क्लियर करा देंगे, आप देखते रहिए बस। सुपरलेटिव डिग्री क्या बताया, स्मॉलेस्ट, इसमें वन ऑफ द। देखिए अब एग्जाम्पल्स की बात करते हैं, कुछ 2-3 फॉर्मूला लिख लेते हैं, आप नोट कर लीजिए तुरंत या स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्योंकि वीडियो को हम ज़्यादा लंबा नहीं पहुंचाते, इसलिए हम जल्दी से मिटा देते हैं इसे। आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए वीडियो पॉज करके। बात करें कुछ 2-3 फॉर्मूला तीनों डिग्री के बता देते हैं। बहुत से स्टूडेंट्स कहते हैं कि हमें तो फॉर्मूले से याद करनी, मतलब फॉर्मूले से करनी है, तो फॉर्मूले से बताते हैं। पॉजिटिव डिग्री में क्या होता है, पॉजिटिव में होता है सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट पॉजिटिव में सब्जेक्ट प्लस HV हेल्पिंग वर्ब प्लस सो या एज, सो निगेटिव में, ध्यान रखना, ओके। नॉट के बाद सो लगता है, जैसे बोल दिया राम इज़ नॉट सो इंटेलिजेंट एज राहुल, तो बात करेंगे एज, या यहाँ आ जाएगी पॉजिटिव डिग्री। गुड है, जैसे गुड है, बिग है, तो एज इस प्रकार की पॉजिटिव डिग्री आ जाएगी, प्लस एज आएगा एक और प्लस नाउन या प्रोनाउन, ओके। सुपरलेटिव की बात करें, सुपरलेटिव में क्या हो जाता है, इसमें हो जाता है सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस द, या यहाँ हो जाता है वन ऑफ द, फिर हो जाती है प्लस सुपरलेटिव डिग्री प्लस नाउन या प्रोनाउन। कंपैरेटिव की बात करें, आप नोट कर लीजिए साथ साथ। कंपैरेटिव की बात करें तो कंपैरेटिव में क्या होता है, कंपैरेटिव में होता है जी हमारा सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस कंपैरेटिव डिग्री प्लस देन प्लस नाउन या प्रोनाउन, ओके। आप नोट कर लीजिए। अब एग्जाम्पल्स के माध्यम से एकदम क्लियर कर देते हैं, ठीक है। तो एग्जाम्पल्स के माध्यम से क्लियर करते हैं, इसे मिटा देते हैं। पहला है एग्जाम्पल है हमारा आई एम, नेगेटिव का ले लेते हैं पहले। आई एम नॉट सो वाइज एज यू, मैं हूँ नहीं उतना वाइज, बुद्धिमान जितने तुम। इसकी हिंदी सबसे इम्पोर्टेंट है। क्या है हिंदी, आप बताइए। सबसे पहले हिंदी से ही हमारा क्लियर हो जाता है। तो देखिए, मैं हूँ नहीं
उतना बुद्धिमान जितना तुम। तो इसका सही ऑर्डर कौन लगाएगा? अभी कोई बैठा नहीं है यहाँ, लेकिन मैं लगा देता हूँ। मैं हूँ नहीं उतना बुद्धिमान जितने तुम। मैं नंबर 1 उतना बुद्धिमान नहीं हूँ जितने तुम। तो क्या हो जाएगा? मैं उतना बुद्धिमान नहीं हूँ जितने तुम। तो इसका क्या बन जाएगा कंपैरेटिव में? आपको दिख रहा होगा पॉजिटिव डिग्री है, सो है नेगेटिव में, और एज है। तो एक होता नेगेटिव को नोट हटा के एक और एज होता, तो सीधे सीधे पहचान हो जाती पॉजिटिव डिग्री है। अब बात करते हैं इसकी कंपैरेटिव डिग्री कैसे बनेगी। पॉजिटिव है ये, पॉजिटिव। इसकी कंपैरेटिव कैसे बनेगी? कंपैरेटिव की बात करें तो कंपैरेटिव बन जाएगी यू आर वाइजर। पीछे से लेंगे, क्यों लेंगे पीछे से? कि मैं हूँ नहीं उतना बुद्धिमान जितने कि तुम हो उतने। अब हो जाएगा यू आर वाइजर देन आई। देखिए यहाँ आई लगाएं या मी लगाएं, आई भी लगा सकते हैं और मी भी लगा सकते हैं, नाउन या प्रोनाउन। ओके, आई हम ज़्यादा बेटर समझते हैं, इसलिए आई ही लगाना आप। यू आर वाइजर देन आई, या मी लगा दो, कोई दिक्कत नहीं है। ओके, और आप कंफर्म कर लेना एक बार क्या बेटर रहेगा। मेरे हिसाब से आई भी सही है और मी भी सही है। तो अब बात करते हैं पॉजिटिव डिग्री दूसरी। पॉजिटिव माई ब्रदर, ध्यान देना, माई ब्रदर। इसका पहले हिंदी निकालना आप बस, और कुछ मत करना। नोटबुक पर तुरंत हिंदी। माई ब्रदर डज नॉट, कौन सा है? प्रेजेंट इंडेफिनिट। प्रेजेंट इंडेफिनिट अपने साथ क्या लेता है नेगेटिव में? सिंगुलर सब्जेक्ट क्या लेता है? एस या ई एस लेता है, प्लूरल एस या ई एस नहीं लेता, यू नो। तो अब डज नॉट रन सो फास्ट एज योर ब्रदर। तो क्या हो गया? मेरा भाई नहीं, डज नॉट नहीं दौड़ता उतना फास्ट, उतना तेज जितना आपका भाई। आपका या तुम्हारा, ठीक है, आपका भी यू, योर, आप भी यू और तुम भी यू। यू कौन सा पर्सन होता है? सेकंड पर्सन। पर्सन बता दें एक बार। पर्सन फर्स्ट पर्सन में क्या रहता है? फर्स्ट में रहता है आई, सेकंड में यू, आई और वी, सेकंड में यू, और थर्ड में ही है, सी है, ही सी इट दे, या आपका हो जाएगा नेम। ओके, ही सी इट दे नेम। फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। इनका क्रम भी आ जाता है कभी कभार, उसकी बात बाद में करेंगे। जैसे यू, आई एंड राहुल गोज टू नैनीताल, तो इनका क्रम लगाना है। क्रम कैसे लगता है? सबसे पहले सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, फर्स्ट पर्सन, इस हिसाब से आपको क्रम लगा देना है और बाकी को सही ऑर्डर में लिख देना है। तो आगे बात करते हैं इसकी कंपैरेटिव डिग्री की। तो यहाँ हो जाएगा योर ब्रदर runs faster than my brother। क्या है इसकी हिंदी? तुम्हारा भाई दौड़ता है तेज अपेक्षा मेरे भाई के। ओके, क्लियर? इज इट ओके और नॉट? बता दिया करें कमेंट में बाद में, अगर कुछ समझ में नहीं आता तो मैं रिप्लाई अवश्य करूँगा।
तो आगे बात करते हैं। I will definitely reply your messages and comments also. If you are not telling me कि मैं कैसा पढ़ा रहा हूँ, how am I teaching, तो मैं कैसे बताऊँगा कि आपको क्या समझ में नहीं आ रहा है। तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताया करें, जिससे कि मैं उससे अच्छा तैयार करके और अच्छा बता सकूँ। तो आगे बात करते हैं अगली पॉजिटिव डिग्री। पॉजिटिव एक एग्जांपल लेते हैं हम। हर ब्रदर इज़ नॉट सो, हर ब्रदर इज़ नॉट सो इंटेलिजेंट एज सी। अब इसकी हिंदी देख लीजिए तुरंत आप। हर ब्रदर उसका भाई, ये क्या है, हर लड़की के लिए, ओके। हर ब्रदर उसका भाई, इज़ है, नॉट नहीं, सो उतना, इंटेलिजेंट होशियार, एज जितना तुम। तो इसका ऑर्डर आप बनाइए, मैं लिखता हूँ उसका भाई, उसका भाई, जल्दी बनाइए अपनी नोटबुक में। उसका भाई है नहीं उतना होशियार जितना वह। तो कैसे हो जाएगा, पहला हो जाएगा, पहला उसका भाई, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां। तो इसका क्रम ऐसे बन गया। क्या है, उसका भाई उतना होशियार, होशियार, तीसरा कहाँ है, उसका भाई उतना होशियार नहीं है जितना वह। तो इसका क्या बन जाएगा, इसका बन जाएगा हर ब्रदर, क्या है, हर ब्रदर इज़ नॉट सो इंटेलिजेंट एज सी, सी इज़ मोर इंटेलिजेंट, सी इज़ मोर इंटेलिजेंट। राइटिंग समझ में आ रहा है, बोर तो नहीं हो रहे हो, नींद तो नहीं आ रही है, ओके। सी इज़ मोर इंटेलिजेंट देन हर ब्रदर, तो आगे बात करते हैं। पॉजिटिव डिग्री एक और ले लेते हैं यहीं, ये कंपैरेटिव हो जाएगी इसकी, कंपैरेटिव। एक बार वीडियो को देख लेते हैं कितनी बड़ी बनी हुई है, उसी हिसाब से लेके चलेंगे। अभी हमारी वीडियो 18 मिनट की बन चुकी है, तो इस वीडियो को हम 25 मिनट की बनाएंगे। बस कुछ एग्जांपल्स ले लेते हैं, जल्दी जल्दी आप नोट कीजिए। सी इज़ मोर इंटेलिजेंट देन हर ब्रदर। तो अगला है हमारा आई एम सो टॉल एज यू, आई एम सो टॉल एज यू। ये क्या है, सो टेल टॉल, आई एम एज टॉल एज यू, एज लगा दो, ओके। आई एम एज टॉल एज यू, तो इसका क्या हो जाएगा, ये पता चल रही है, ये है पॉजिटिव डिग्री। कुछ केसेस आते हैं ऐसे कि यहाँ सो भी आ जाए तो भी कोई दिक्कत नहीं रहती पॉजिटिव में, तो आप एज ऐसे ही कीजिए। अभी कंपैरेटिव, इसकी कंपैरेटिव बनानी है हम, कंपैरेटिव। तो कंपैरेटिव कैसे बनाएंगे इसकी, यू आर नॉट टॉलर, यू नहीं, इसकी हिंदी देखिए, मैं हूँ उतना लंबा जितना वह, तुम, तो तुम नहीं हो उतने लंबे जितना कि मैं, नहीं, तुम नहीं हो मुझसे ज़्यादा, मेरी तुलना में मुझसे ज़्यादा लंबे नहीं हो। यू आर नॉट टॉलर, टॉल की क्या होगी कंपैरेटिव डिग्री, टॉलर। ज़्यादातर ई आर से बनती है कंपैरेटिव, जैसे टॉलर है, बिग की बिगर है, गुड की बेटर है, गुड की सुपरलेटिव है, बेस्ट, और इसकी क्या होगी, टॉलेस्ट, ओके। यू आर नॉट टॉलर देन आई। आगे बात करते हैं
सही से लिख देते हैं, थोड़ा इसे, थोड़ा जल्दबाजी हम कर रहे हैं, जल्दबाजी नहीं करते, 30 मिनट की हो जाए कोई दिक्कत नहीं है, बस आपका देखना मायने रखता है, आप कितनी देर देख रहे हैं और कितना समझ रहे हैं। जितना आप समझ रहे हैं उससे ज़्यादा मैं स्टडी करके आपको मेहनत से बता रहा हूँ। मैं भी इन्हें बिना पढ़े हुए मुझे 5 से 6 महीने हो गए, तो मैंने उसके बाद जैसे ही डिमांड आई कि आप डिग्री कराइए भैया, तो मैंने इनका अध्ययन स्टार्ट किया, मैंने इन पर काम किया और मैं अब बता रहा हूँ इन्हें। तो यू आर नॉट टॉलर देन आई। तो अगले एग्जाम्पल की तरफ चलते हैं। A dog is not dangerous. A dog is not so. A dog, मार्कर ले लेते हैं। A dog is not so. A dog is not so dangerous. सही है डेंजरस? सही नहीं है। बताते क्यों नहीं हो? आप ही बता दिया करो। क्यों मुनीस भाई, आप ही बता दिया करो। A dog is not so dangerous as a tiger. क्या है इसकी हिंदी? तुरंत बना दीजिए, क्या है इसकी हिंदी? अ डॉग, एक कुत्ता है नहीं उतना डेंजरस, खतरनाक जितना एक चीता। ओके, इज इट ओके और नॉट? अ डॉग इज़ नॉट सो डेंजरस एज अ टाइगर। ओके, इसकी बनाते हैं पॉजिटिव, नॉट के साथ सो, नेगेटिव सेंस। क्या है नेगेटिव? डेंजरस, खतरनाक उतना जितना उतना अ टाइगर। तो क्या हो गया? ये होगी पॉजिटिव डिग्री। आशा करता हूँ समझ रहे होंगे। इसकी कंपैरेटिव कैसे बनाएंगे? तो कंपैरेटिव, अ टाइगर इज मोर डेंजरस देन अ डॉग। तो क्या हुआ? कुछ समझ में आ रहा है? अ टाइगर इज मोर डेंजरस देन अ डॉग। ये तो क्या हुआ? ये तो एक तरह से कैसी बात हो गई? सार्वभौमिक सत्य, यूनिवर्सल ट्रुथ। क्या एक कुत्ता एक चीते से ज़्यादा डेंजरस हो सकता है? मेरे अनुमान में नहीं। तो क्या बात करते हैं? अ टाइगर इज़ मोर डेंजरस देन अ डॉग। क्या था? अ डॉग इज़ नॉट सो डेंजरस एज अ टाइगर। तो इसकी हो गई कंपेरेटिव। एक चीज़ मैं आपको क्लियर कर दूं, कुछ ऐसी फॉर्म होती हैं, कुछ ऐसी डिग्री होती हैं, जैसे पॉजिटिव में डेंजरस है और कंपैरेटिव में भी डेंजरस हो रहा है। आप यहाँ डाउट आपको लग रहा हो तो यहाँ देखिए, मोर का हमने जो यूज़ किया है, क्यों किया है? क्योंकि डेंजर को हम डेंजरर नहीं लिख सकते। डेंजरस की अगर हम कंपैरेटिव डिग्री बना रहे हैं तो मोर लगा के बनाएंगे, क्योंकि डेंजरर नहीं लिख सकते। और डेंजरर को इसकी सुपरलेटिव डिग्री मोस्ट से बनेगी। ओके, मोस्ट यहाँ लगाएंगे, फिर लगाएंगे डेंजरस। अब आगे बात करते हैं, पॉजिटिव से बनाएंगे, अब पॉजिटिव से कंपैरेटिव और उसकी पॉजिटिव की सुपरलेटिव भी बनाएंगे। तो ऐसे एग्जांपल्स कर लेते हैं 2-3 और वीडियो का एंड करते हैं, क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबी जा रही है। तो बात करते हैं पॉजिटिव डिग्री की। पॉजिटिव में एग्जाम्पल है, मुस्कान इज़ एज ब्यूटीफुल। मुस्कान 2 बार नाम हो गया। अगला नाम लेते हैं हम, बॉय का ले लेते हैं किसी का, ब्यूटीफुल का ही लें। ब्यूटीफुल के एग्जाम्पल से एक चीज़ क्लियर करते हैं। जैसे यहाँ ले लेते हैं रोहिणी, कुछ समझ में नहीं आ रहा था। रोहिणी इज़ एज ब्यूटीफुल एज रागिनी। रोहिणी, रागिनी। क्या है? रोहिणी है उतनी सुंदर जितनी रागिनी। तो इसका क्या हो जाएगा? रागिनी को नेगेटिव में ले जाएंगे। रागिनी नहीं है रोहिणी से ज़्यादा सुंदर। इस प्रकार के बनेंगे। यहाँ कंपैरेटिव, तुलना, इसकी कंपैरेटिव हो जाएगा। रागिनी इज़ नॉट मोर
ब्यूटीफुल, रागिनी इज नॉट मोर ब्यूटीफुल देन मुस्का रोहिणी। अब आगे बात करते हैं इसके कंपेरेटिव से, पॉजिटिव, कंपेरेटिव, सुपरलेटिव। अब बात करते हैं ऐसे कुछ एग्जांपल्स की, 2 एग्जांपल्स और करा देते हैं। अगर आपको कुछ आपने सीखा हो तो मुझे तुरंत कमेंट करके बताएं वीडियो को वॉच करने के बाद में। तो अब बात करते हैं एक एग्जांपल की, नो अदर। ये एक नया रूल है, नो अदर बिल्डिंग, नो अदर स्टूडेंट कर लो पहले, नो अदर स्टूडेंट इन दिस क्लास। समझ में आ रहा है? नो अदर, नहीं अन्य। हिंदी आपको पता हो तो एकदम मस्त तरीके से बता देंगे आप, मेरा वादा है। नो नहीं, अदर अन्य। यहाँ याद कीजिए अन्य, जिसको भी नहीं पता है, वैसे उम्मीद करता हूँ सभी को पता होगा। नहीं अन्य विद्यार्थी इन दिस क्लास, नहीं है इस क्लास में विद्यार्थी अन्य। नो अदर स्टूडेंट इन दिस क्लास इज एज गुड एज, क्या लें, कोई नाम ले लेते हैं इधर, हिमांशु। तो बात करते हैं, क्या बात करते हैं, नो अदर नहीं है कोई विद्यार्थी इस क्लास में हिमांशु से ज़्यादा, नहीं, नो अदर स्टूडेंट इन दिस क्लास इज़ एज गुड एज हिमांशु। उतना अच्छा जितना कि हिमांशु, इस क्लास में उतना अच्छा कोई विद्यार्थी नहीं है जितना कि हिमांशु। तो अन्य कोई विद्यार्थी उस कक्षा में ऐसा, इस कक्षा में ऐसा नहीं, इतना अच्छा नहीं है जितना कि हिमांशु। तो बात करते हैं इसकी कंपैरेटिव डिग्री कैसे बनेगी। कंपैरेटिव की बात करें, तुलना, तो कंपैरेटिव में क्या हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा हिमांशु इज बेटर देन। एक आपको एक कंसेप्ट क्लियर करूं, नो अदर जहाँ भी दिख जाए उसका कंपैरेटिव में देन के बाद एनी अदर से करते हैं। नो अदर जहाँ भी दिख जाए तो तुरंत माइंड में आना चाहिए एनी अदर। ओके, एग्जाम्पल्स से क्लियर करेंगे, कल भी इसी पर वीडियो डालेंगे। नो अदर जहाँ भी दिख जाए देन के बाद कंपैरेटिव में एनी अदर का यूज करेंगे। ओके, देन के बाद हिमांशु इज बेटर देन एनी अदर, एनी अदर स्टूडेंट्स, हिमांशु इज बेटर देन एनी अदर स्टूडेंट्स इन दिस क्लास। क्या बात हुई? अब बात करते हैं यहाँ सिंगुलर आएगा या प्लूरल, क्या आएगा? हिमांशु इज बेटर देन एनी अदर, एनी किसका सेंस दे रहा है? कोई अन्य विद्यार्थी नहीं है। हिमांशु इज बेटर देन एनी अदर स्टूडेंट इन दिस क्लास। समझ में आ रहा है कुछ? एक बार बता देता हूँ क्लियर करके। हिमांशु है अच्छा अपेक्षा अन्य स्टूडेंट से भी इस क्लास में। इसमें एक डाउट लग रहा है, यहाँ स्टूडेंट्स आएगा या स्टूडेंट? एनी अदर स्टूडेंट्स नहीं, एनी अदर स्टूडेंट ही आएगा। ओके, कंफर्म। और एक बार चेक कर लेंगे, आगे की वीडियो में बता देंगे। इसके अब सुपरलेटिव डिग्री की बात करें तो हिमांशु इज़ वन ऑफ द बेस्ट स्टूडेंट, हिमांशु इज़ वन ऑफ द बेस्ट स्टूडेंट इन दिस क्लास। क्या बात हो रही है? वन ऑफ दी, एकमात्र लड़का है इस क्लास में हिमांशु जो सबसे ज़्यादा अच्छा है। तो क्या है सुपरलेटिव में? सुपरलेटिव, हिमांशु इज वन ऑफ द किस में लगता है? वन ऑफ द लगेगा इसमें? क्यों लगेगा इसमें वन ऑफ द? लगेगा?
अच्छा, वन ऑफ द लगेगा है? नहीं, हिमांशु इज द बेस्ट स्टूडेंट। नो अदर वाली है, कोई नहीं है, तो वन ऑफ द आएगा। वन ऑफ द बेस्ट स्टूडेंट्स, ओके, इन दिस। अभी आपको डाउट हो रहा होगा यहाँ, इसको मैं एकदम क्लियर कर दूंगा, इस पर थोड़ी स्टडी करनी पड़ेगी मुझे, इसके बारे में पक्का बता दूंगा। यहाँ सिंगुलर, यहाँ एक वचन एक आएगा या दो, कितने स्टूडेंट्स की बात हो रही है, यहाँ मैं श्योर हूँ, वैसे तो कई की बात हो रही है। हिमांशु इज़ वन ऑफ द बेस्ट स्टूडेंट्स। हिमांशु है एक उन विद्यार्थियों में से इन दिस क्लास में एक सबसे अच्छा। तो एक एग्जाम्पल और लेते हैं, क्या लेते हैं, वो एग्जाम्पल है हमारा वन ऑफ द, उसमें से वन ऑफ द हटा देना। वो जो अभी मोनू हिमांशु वाला करा है ना हमने, उसमें से वन ऑफ द हटा देना। वन ऑफ द का कंसेप्ट मैं आपको कल की वीडियो में बताऊंगा, ओके। उसे अभी सीधे हिमांशु इज़ द बेस्ट स्टूडेंट इन दिस क्लास कर लेना। तो आगे बात करते हैं किसकी, आगे बात करते हैं हम नो अदर बिल्डिंग इन इंडिया। नो अदर no other building in India, no other building in India as is as big ब्यूटीफुल कर लेते हैं, सुंदर। ब्यूटीफुल का कंसेप्ट एकदम क्लियर कर लीजिए, इज एज ब्यूटीफुल एज द ताज। कंपेरेटिव क्या हो जाएगी, द ताज इज नो अदर एनी अदर, कंपेरेटिव में, ओके। द ताज इज मोर ब्यूटीफुल बिल्डिंग, सही कर लेना, बिल्डिंग। द ताज इज मोर ब्यूटीफुल बिल्डिंग देन एनी अदर। क्या बात हो रही है, द ताज इज मोर ब्यूटीफुल बिल्डिंग, यहाँ आएगा यहाँ आएगा, बताइए। द ताज इज मोर ब्यूटीफुल देन एनी अदर बिल्डिंग, बिल्डिंग का यूज हम यहाँ करेंगे, क्या है, इन इंडिया। द ताज इज मोर ब्यूटीफुल देन एनी अदर बिल्डिंग इन इंडिया, ओके, क्लियर है। इसकी सुपरलेटिव की बात कर लेते हैं। इसकी सुपरलेटिव होगी द ताज इज द मोस्ट, अभी यहाँ से इन इंडिया का कंसेप्ट हटाइए आप, मुझे पता है यहाँ से आपको नहीं हो पाएगा क्लियर। तो नो अदर बिल्डिंग इज एज ब्यूटीफुल एज ताज, भारत का कुछ मत लाओ अभी, तो क्या हो जाएगा इसका, इसका कंपेरेटिव हो जाएगी द ताज इज मोर ब्यूटीफुल देन एनी अदर बिल्डिंग, ओके। अगर इसकी सुपरलेटिव की बात करें, इंक्लूडिंग, जैसे भारत के बारे में बात कर रहे हैं हम, भारत में, तो उसके हम आपको अब बाद में बताएंगे, अगली वीडियो में बताएंगे, क्योंकि अभी पहले आप इसे समझिए, उसके बाद ही वह समझ में आएगी, ओके। सुपरलेटिव कैसे बनाएंगे, द ताज इज़ द मोस्ट ब्यूटीफुल बिल्डिंग। अब ताज की बात करेंगे एकदम, द ताज इज़ द मोस्ट ब्यूटीफुल
द ताज इज़ द मोस्ट ब्यूटीफुल बिल्डिंग, एक ही बारे में बात, ताज के बारे में। ओके, क्या था? नहीं अन्य कोई बिल्डिंग उतनी सुंदर जितना ताज। आज की वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं, आगे बात करेंगे इन्हीं के कुछ एग्जाम्पल्स के द्वारा, आपका एकदम डिग्री का पोर्शन क्लियर करा देंगे। तो धन्यवाद, शेयर कीजिए अगर आप कर सकें तो, क्योंकि डिग्री सभी बच्चों की, सभी भाइयों की, बहनों की, दोस्तों की क्लियर हो जाए। तो धन्यवाद। भारत माता की जय। जय हिंद।